आज हम स्टोरेज ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूलों को कैसे भंडारण किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्लावर को। जैसे स्टेज ऑफ हार्वेस्ट, हमेशा ही जब फ्लावर मैच्योर हो जाए तो ही उसे हार्वेस्ट करना चाहिए। और तापमान एक महत्वपूर्ण घटक है। ठंडे कमरे में तापमान के उतार चढ़ाव से भी हमें बचना चाहिए। और जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है, टेम्परेचर के कारण फ्लावर पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, उसमें 90 से 95% ही रखी जानी चाहिए। और मैच्योरिटी के टाइम ही इन्हें हार्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है कि जैसे फ्लावर मैच्योर है उसी टाइम उसे हार्वेस्ट किया गया है। आगे आप मेथड ऑफ स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड है स्टोरेज के। जैसे फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर यानी कि कोल्ड रूम। कोल्ड रूम में कटे हुए फूलों को स्टोर करने की एक सामान्य विधि है। एक स्थिर तापमान बनाना ही आवश्यक है। कोल्ड स्टोर रूम में फूलों को आवश्यकता अनुसार सूखा या गीला रखा जाता है। पहले जैसे वेट स्टोरेज यानी कि गीले भंडारण में फूलों को थोड़े समय के लिए पानी या परिरक्षक में डुबोया जाता है और भंडारण के दौरान फूलों को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है, जो कि सूखे भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फ्लावर को कैसे कोल्ड रूम में रखा गया है। आगे आप देखेंगे टेबल में वेट स्टोरेज टेम्परेचर एंड शेल्फ लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स की। और आगे ड्राई स्टोरेज यानी कि सूखा भंडारण। इस विधि में सुबह ताज़े फूलों को काटा जाता है और नमी नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक बैग या बोरियों में पैक या सील कर दिया जाता है। जो ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं उसके लिए 7 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान उच्च है और जो सब ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं उसके लिए 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर उच्च है। और जो फूल है उसको नरम कागज़ में लपेटा जाना चाहिए ताकि जब यह खिले संघनित नमी को अवशोषित कर सके। जैसा कि पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे ड्राई फ्लावर्स को पॉलीथीन बैग में पैक करके यानी कि सील करके रखा गया है। और आगे टेबल में ड्राई स्टोरेज टेम्परेचर फॉर इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप्स, फ्लावर टेम्परेचर शेल्फ लाइफ। एंथेरियम का जैसे टेम्परेचर 13 और वीकली शेल्फ लाइफ है 4। आगे है कंट्रोल एटमॉस्फेयर CA, नियंत्रित वातावरण CA भंडारण। इसमें ऑक्सीजन के कम स्तर और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के तहत गैस तंग कक्षाओं में कम तापमान का भंडारण किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 4% से अधिक और ऑक्सीजन का स्तर 0.4% से कम होने के कारण क्रमशः चोट और अवायवीय स्थिति होती है। विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं उसे एक ही कमरे में एक ही समय में संग्रहित नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता बनाए रखने और उनकी उचित जीवन विस्तार कर सके। जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि नियंत्रित वातावरण CA भंडारण कैसे कैसे वर्क करता है। O2 और CO2 डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन कौन सा कैसे कैसे वर्क करता है। आगे हैं मॉडिफाई एटमॉस्फेयर MA
संशोधित वायुमंडलीय संग्रहण का एक सटीक रूप है। फूल सीलबंद थैलियों में होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ऊतक के श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर एथिलीन जैव संश्लेषण को कम करता है और जो फूल होते हैं उनकी दीर्घायु को बढ़ा देता है। ये फूल भंडारण का सबसे सरल तरीका है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे संशोधित वायुमंडलीय संग्रहण में रखा गया है इसे। आगे लास्ट पॉइंट है कम दबाव भंडारण हाइपोबैरिक स्टोरेज LPS। कम दबाव भंडारण के रूप से इसे जाना जाता है जिसमें एक हवादार कक्ष होता है जो कम ऑक्सीजन नियंत्रित वातावरण स्थापित करता है। ऊतकों से पानी का तेजी से नुकसान प्रमुख नुकसान है और स्थापना की लागत भी अधिक है। अधिकतम भंडारण तापमान और भंडारण की अवधि फूल के प्रकार पर भिन्न होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे यह वर्क करता है। वैक्यूम पंप आगे है जैसे वाटर स्टोरेज टैंक, आगे वाटर प्योरिफिकेशन और कि यह कैसे कैसे वर्क करता है। आज हमने मेथड ऑफ स्टोरेज में 4 मेथड पढ़े कि फूलों को कैसे स्टोर किया जाता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।